हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी का ज़िंदगी अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही पूरी ज़िंदगी तय है पहले से, तो फिर लोग कर्म क्यों करें? देखिए, इस हमारी ज़िंदगी पूरी तय नहीं है। एक्चुअली में इसमें कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। एक बेंचमार्क है जो कि हमारी कुंडली बताती है हमें। अगर उस बेंचमार्क तक पहुँचना है और अगर आपने कुछ भी कर्म नहीं किए, तो उस बेंचमार्क तक भी आप नहीं पहुँच पाएँगे। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए, कुछ बहुत सारी हमने काम किए अच्छे-अच्छे, या फिर लोगों को दान पुण्य किया, या फिर जो भी अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, लोगों की हेल्प करी, तो हो सकता है बेंचमार्क से हम ऊपर भी पहुँच जाएँ, क्योंकि वो हमारे कर्म हमें डिसाइड करता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे हमारा जीपीएस है। जीपीएस हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक आपको नहीं पहुँचाता। या फिर गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, तो उसको आपको ये नहीं बताता कि आप अगर 2 रास्ते हैं तो किस डायरेक्शन में मुड़ना है। वो आपके अकॉर्डिंगली जीपीएस सेट हो जाता है, रीडायरेक्ट कर लेता है। उसी तरीके से हमारी कुंडली है। कुंडली हमें पहले से ये बता देती है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इससे हो सकता है कि आप कम मेहनत करके भी अच्छा पा सकें। कई बार क्या होता है कि हमें अपना डायरेक्शन नहीं पता होता है और हम कर्म करते रहते हैं और हमें एट लास्ट 2, 4, 5 साल खराब करने के बाद पता चलता है कि इस डायरेक्शन में हमें काम नहीं करना चाहिए था। तो वो जो 2, 4, 5 साल खराब हुए, अगर हम पहले से जान लें कुंडली के थ्रू, तो हो सकता है वो 5 साल हम दूसरे फील्ड में काम करके अच्छा प्रोग्रेस पा लेते। तो हमारी कुंडली हमें ये बताती है कब हमारा प्लैनेट बहुत ख़राब है, कब हमारा प्लैनेट हमें सपोर्ट दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में हम किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी कुंडली ये भी बताती है। तो इसलिए कुंडली का बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन कर्म हमारे कुंडली के ऊपर हैं। जितने अच्छे हम कर्म करेंगे, कुंडली के ऊपर भी हम चीज़ें पा सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हमारी प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रिडिक्टेबल तो हैं, बट चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं जिनको सिर्फ कुछ तरीके से, मान लीजिए 10% बचा सकते हैं पहले से जानकर, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। या फिर कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना है या कोई भी डिसीज़ है, अगर किसी की लाइफ में है, तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। वो होगी ही होगी, लेकिन बस पहले से प्रिडिक्ट करके, उसको प्रिवेंट करके पहले से थोड़ा-सा हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिससे हम उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कुंडली में राशियाँ तो सब लोग जानते हैं, और इसके अलावा और क्या-क्या देखा जाता है। तो हम जानते हैं कुंडली में 12 राशियाँ होती हैं, तो देखो सबको ही पता है। हम लोग बहुत बार यूट्यूब चैनल वगैरह पे सुनते भी रहते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट वक्री हो रहा है या फिर चेंज कर रहा है राशि, तो उस राशि में क्या होगा। तो इसी तरीके से कुंडली में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, राशियाँ तो सबको पता है। उसके अलावा हमने देखा होगा कि उसमें 12 भाव भी होते हैं। 12 भाव होते हैं जो कि हर भाव एक पर्टिकुलर चीज़ को बताता है। फर्स्ट जो हमारा हाउस होता है, फर्स्ट हाउस हमें ये बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, या फिर हमारा मन कैसा रहेगा। ये हमारा फोर्थ भाव बताता है। फोर्थ भाव हमारा मन को बताता है, ठीक है। फर्स्ट भाव हमारी पर्सनैलिटी बताता है। ऐसे ही सेवेंथ भाव हमारा मैरिज को बताता है कि हमारा पार्टनर हमें कैसा पसंद आएगा, या फिर हमारा उससे कैसा रिलेशन रहेगा, हमारा कैसा मतलब जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उसका बिहेवियर उसके पार्टनर के प्रति कैसा रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम 10th हाउस देखते हैं। 10th हाउस हमारा करियर का होता है। अब करियर में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि वो जॉब के लिए सूटेबल है या फिर बिजनेस के लिए सूटेबल है, या फिर उसको किस उसमें दोनों ही फील्ड में हो सकता है कि कोई लोग होते हैं जो अपने करियर में जॉब के साथ साथ बिजनेस करते हैं, वो दोनों में ही सक्सेस होते हैं, ठीक है। 10th उसके बाद हमारे 10th के बाद हमारे 5th हाउस हमारा बच्चों का होता है कि हमारे चिल्ड्रन के साथ कैसे बिहेवियर रहेगा। थर्ड भाव हमारा हमारे सिबलिंग्स का होता है कि हमारे भाई बहन के साथ कैसा रिश्ता रहेगा। इसी तरीके जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव अपनी अपनी अलग अलग सारी चीज़ें बताते हैं। 12 भाव के बाद उसमें बैठा हुआ हमारे जो प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है। हर प्लैनेट का एक कारकत्व है कि वो कैसे काम करता है किसी इंसान के ऊपर। जैसे सन है, सन हमारा क्या है, पूरा एनर्जी लेता है, मतलब एक गर्म प्लैनेट है। और इसको गर्म प्लैनेट है, इसको हम लोग पुरुष तत्व में रखते हैं। मतलब पुरुष तत्व थोड़ा सा अडेग, निडर, इस तरीके का। स्त्री तत्व को हम मानते हैं जो कोमल, चंचल, इस तरीके से थोड़ा केयरिंग होगा, उसको स्त्री तत्व में रखते हैं। तो जो भी प्लैनेट जिस भाव में बैठता है, वो अपने गुण उस
उस भाव को दे देता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में हमारा मंगल बैठा है, तो मंगल क्या है, गर्ण प्लैनेट है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि वो रेड प्लैनेट है, पूरा एकदम आग के गोले की तरह लगता है, और उसका जो कारकत्व है वो भी ग्रह में है, मतलब पुरुष तत्व है। तो उसमें बहुत निडरता होगी। अगर हमारे फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में मंगल ये दर्शाता है कि उसमें पूरे पूरे पुरुष तत्व के भाव होंगे। साहसी होगा, निडर होगा, उसमें क्रोध बहुत ज़्यादा होगा, अडिग होगा, जिद्दी होगा। इसी तरीके से अगर उसके साथ और भी प्लैनेट बैठ जाते हैं, तो एक दूसरे के सामंजस्य से हम उन सारी प्लैनेट्स की गणना करते हैं। ऐसे ही हर हाउस हमारा किसी न किसी चीज़ को दर्शाता है। तो उन तत्वों से दूसरों के साथ हमारा कैसे संबंध होगा, वो हमारे सारे प्लैनेट बताते हैं। तो इस तरीके की सारी गणनाएँ की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है। इसमें 27 नक्षत्र भी होते हैं, वो भी देखे जाते हैं। कौन सा प्लैनेट कितना डिग्री का है वो भी देखते हैं। कौन सा प्लैनेट अस्त है या फिर उदय है, ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें ये भी देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट वक्री है या फिर वक्री नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें देख के उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेट करके तब उसकी पूरी अल्टीमेट गणना करके तब हम उसका पूरा रिजल्ट बताते हैं। सिर्फ राशियों से हम नहीं बता सकते कि इंसान कैसा होगा या फिर इंसान का स्वभाव कैसा हो। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमने अभी ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इसमें हम नए नए क्वेश्चंस को पिक करते हैं और क्वेश्चन पिक करने के बाद उसका आंसर्स देते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए आपको जिस भी क्वेश्चन का एस्ट्रोलॉजी में जानना है। तो हमें जो भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो सही अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारी वीडियो पे कमेंट करें, और अच्छी नई चीज़ें जानने के लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस उसमें आप कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।